हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। हम लोगों ने अकाउंट्स में एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जिसके अराउंड 5-6 लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आई होप आप सभी लोगों ने उन लेक्चर्स को बहुत डिटेल में देखा होगा, पढ़ा होगा और डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें अपन पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं और ब्रांचेस कितनी अकाउंटिंग की। क्लियर बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस को ही एक नाम और बोला गया है सब फील्ड। ध्यान देना, जिस फील्ड में अकाउंटिंग की जाती है उन्हें बोला जाता है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर बात है। ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस फील्ड में अकाउंटिंग की जा रही है उसे बोलेंगे फील्ड या फिर सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। और उसी का एक और अल्टरनेट नाम होता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो 6 फील्ड में अकाउंटिंग कर सकते हैं। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में। क्लियर बात है। पहला फील्ड क्या है? अगर फाइनेंस के फील्ड में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पहला होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस के फील्ड में अकाउंटिंग करें तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट के फील्ड में अकाउंटिंग करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट के फील्ड में अकाउंटिंग करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो टैक्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इन शॉर्ट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कितनी होती है? 6। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं? 6। क्लियर बात है। ध्यान देंगे, लाइन वाइज अपन लोग इनको रख रहे हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा टैक्सेशन अकाउंटिंग, पांचवा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, छठा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में किसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 को इंक्लूड किया गया, इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन दिया हुआ है तो वो इंक्लूड नहीं है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर देंगे। क्लियर बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कितनी है भैया? 6। कई बुक में आपको सिर्फ 4 देखने को मिलेगी, हो सकता है 2 देखने को ना मिले। क्लियर बात है, पर होती 6 है। क्लियर बात है। तो हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है कि बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। अगर रिटर्न का है तो कोई इश्यू नहीं है, आप 6 के 6 लिख के आएंगे, पर मल्टीपल चॉइस के अंदर देखना कि भैया 4 तो आएंगे ही, इसके अलावा 2 भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्लियर बात है। तो ध्यान देना, जो अकाउंटिंग फाइनेंस के फील्ड में की जा रही है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जो 11th 12th सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन में जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, कंसाइनमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब कौन से अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर बात है। ये काफी सारी चीजें आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर पढ़ते हैं लोग मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग आ गई। टैक्स के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्सेशन अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग की 6 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? 6 ब्रांच। पहली कौन सी? फाइनेंशियल, दूसरी मैनेजमेंट, तीसरी कॉस्ट, चौथी टैक्सेशन, पांचवी ह्यूमन रिसोर्स और छठी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर बात है। ध्यान देना, जनरली इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ब्रांचेस कितनी अकाउंटिंग की, सब फील्ड कितने, तो आपको पता होना चाहिए कितने सब फील्ड, कितनी ब्रांचेस है? 6। कौन कौन सी? वापस से बोलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर बात है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स,
मतलब अकाउंट्स को कौन कौन यूज करता है, अकाउंट्स किन के लिए रिलेवेंट है, क्लियर बात है, उन्हें बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दो टाइप के यूजर होते हैं, कितने टाइप के यूजर होते हैं, दो टाइप के। तो पहले ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूजर्स आर ऑफ, तो आंसर देना टू टाइप, कितने टाइप के, दो टाइप के, क्लियर बात है। पहला घर वाले और दूसरा बाहर वाले, क्लियर बात है। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई बुक की कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। यूजर्स कितने टाइप के, दो टाइप के, घर वाले और बाहर वाले। क्या घर वालों को हम इंटरनल बोल सकते हैं, बोलो यस सर बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटरनल यूजर्स। और बाहर वालों को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल यूजर्स। तो ध्यान देंगे सभी लोग, यूजर्स आर ऑफ टू टाइप, यूजर्स आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। ध्यान देंगे सभी लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आए यूजर्स कितने टाइप के, तो आंसर देंगे दो, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। घर वाले कौन, इंटरनल, बाहर वाले कौन, एक्सटर्नल, क्लियर बात है। अब घर वालों में कौन आता है भैया, तो घर वालों में वो आता है जो बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मैनेजमेंट में और कौन होता है भैया, घर वालों में, घर वालों में कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्लियर बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भैया जो प्रोप्राइटर है वो ओनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस है पार्टनर्स ओनर है, क्लियर बात है। कंपनी के केस में कौन, शेयर होल्डर ओनर है, क्लियर बात है। तो घर वालों में कौन कौन आएगा, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ओनर्स, क्लियर बात है। अब बाहर वाले कौन भैया, जिनके साथ बिजनेस में लेन देन होता है, तो लेन देन किसके साथ करते हैं हम, कस्टमर्स के साथ। हम किससे परचेज लेन देन करते हैं, तो हम लोग करते भैया लेंडर्स के साथ, जो हमें बिजनेस में पैसा उधार देते हैं, क्लियर बात है। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो हमें बिजनेस में माल सप्लाई करते हैं, क्लियर बात है। बैंक, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लेन देन परफॉर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लियर बात है। हमें किस में इंटरेस्ट है, पब्लिक में। और हमारे बिजनेस में किसको इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, हमारे बिजनेस पे कंट्रोल करेगी, क्लियर बात है। तो ये सब कौन हो गए, एक्सटर्नल। कौन है भैया, ये एक्सटर्नल, क्लियर बात है। तो ध्यान देना सभी लोग, यूजर्स कितने टाइप के, दो टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब घर वाले, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले। घर वालों में कौन, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर, क्लियर बात है। और बाहर वालों में कौन होंगे, कस्टमर, लेंडर, सप्लायर, बैंक, पब्लिक और गवर्नमेंट, क्लियर बात है। आई होप आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने दो बातें पढ़ी, पहला ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। ब्रांचेस कितनी होती है, 6। सब फील्ड कितने होते हैं, 6। कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। यूजर्स कितने टाइप के, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, घर वाले और बाहर वाले। घर वालों में किसको इंक्लूड किया गया, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ओनर्स। बाहर वालों में कौन, कस्टमर, लेंडर, सप्लायर, बैंक, पब्लिक और गवर्नमेंट, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहली बात ध्यान देंगे सभी लोग, अकाउंट्स में 4 चीज होती है और कितने काम होंगे, 2 काम। हम पढ़ चुके अकाउंट्स में कितनी चीज होती है, 4 चीज, कितने काम, 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। 4 चीज कौन कौन सी, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। अब ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनको रिकॉर्ड किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर होता है, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस 2 होती है, हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि उनको और क्लियरिटी आए। अकाउंटिंग प्रोसेस 1 में सबसे पहले बनती थी जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसेस 2 में सबसे पहले बनती है सब्सिडरी बुक, जर्नल प्रॉपर, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैं बता चुका हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती है जनरली, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ध्यान देना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार। व्यापार में क्या होता है, 2 ही काम होंगे, परचेज और सेल। ट्रेड में क्या होता है, परचेज और सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 आइटम आते हैं, परचेज और सेल।
प्रॉफिट और लॉस किसका कॉम्बिनेशन होता है? इनकम और एक्सपेंस का। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट। इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस किसका कॉम्बिनेशन हुआ भैया? इनकम और एक्सपेंस का। अब क्या बच्चा बिजनेस में? असेट्स और लायबिलिटीज। तो असेट्स और लायबिलिटीज को एक शीट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है जनरली, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कैसे बनेगी, वो सब बात की बात है, अभी सिर्फ देख लो, याद कर लो। बैलेंस शीट टी शेप में बनती है। इस साइड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती हैं और इस साइड असेट्स रिकॉर्ड होती है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया असेट्स। अब लायबिलिटीज दो टाइप की होती है, मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूं। एक ओनर्स की लायबिलिटीज होती हैं, जिसे ओनर्स फंड बोलते हैं, कैपिटल। और एक बाहर वालों की लायबिलिटी होती है, जिसे बोलते हैं बोरोड फंड, यानी कि लायबिलिटीज। क्लियर बात है? तो ओनर्स की लायबिलिटी यानी कि ओनर की, यानी कि जो ओनर है वो कौन है? इंटरनल यूजर्स। तो उनकी लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? कैपिटल। और एक्सटर्नल यूजर्स, उनकी लायबिलिटी क्या है? आउटसाइड लायबिलिटीज। तो उनको मैंने बोल दिया लायबिलिटीज। है तो दोनों ही लायबिलिटीज, पर दोनों को अलग अलग बोलेंगे। ये ओनर की और ये बाहर वालों की है, इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, ताकि जब कोई बाहर वाला हमारी बैलेंस शीट देखे तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि ओनर का कितना हिस्सा है, बाहर वालों का कितना है। तो ओनर की लायबिलिटी को अलग से डिनोट करेंगे कैपिटल के नाम से और बाहर वालों की लायबिलिटी के नाम से। क्लियर बात है? और ध्यान देना, बैलेंस शीट का टोटल जो होता है वो जनरली क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल हो गया, बैलेंस शीट टल्ली हो गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है भैया? सही है। टल्ली होने से मतलब है भैया, टल्ली होने के बाद दुनिया सबको बराबर लगती है ना, सब भाई भाई है, सब बराबर है। तो बैलेंस शीट भी सिमिलरली क्या होनी चाहिए? टल्ली होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या भैया? गलत है। तो जनरली बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए, यानी कि असेट साइड जो है वो लायबिलिटी साइड के बराबर होनी चाहिए। असेट्स तो एक, अपन लायबिलिटी को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, ओनर्स की लायबिलिटी और बाहर वालों की लायबिलिटी। ओनर्स की लायबिलिटी को कैपिटल और बाहर वाली लायबिलिटी को लायबिलिटी। क्लियर बात है? चलो ध्यान देना सभी लोग। असेट 100 रुपए और ये मान लेते कैपिटल 60 और लायबिलिटी 40, तो ये 100 रुपए बराबर हो गया। बैलेंस शीट टल्ली हो गई। अब इसी बैलेंस शीट को जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, बैलेंस शीट को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उस इक्वेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर कैसे? लो भाई बता देता हूं, ध्यान देना सभी लोग। बैलेंस शीट में असेट्स किसके बराबर है भैया? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। असेट्स कितना? 100, कैपिटल कितना? 60, लायबिलिटी कितना? 40। तो 100 इज इक्वल टू 100। हैंड्स प्रूफ हो गया भैया। तो ये जो इक्वेशन है, हमने बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और वो इक्वेशन क्या? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर बात है? तो आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपको क्लियर हुआ होगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। काफी सारी एसेट्स के नाम देते हैं, काफी सारी लायबिलिटीज के नाम दे देते हैं, तो उनको इक्वल करके हमें इक्वेशन बनानी है। क्लियर बात है? तो जब आप समझ चुके हो कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, तो डेफिनेटली बात आप इस इक्वेशन को भी कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। बैलेंस शीट को जब एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए, बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं लेखांकन समीकरण। क्या बोलेंगे? लेखांकन समीकरण। जब बैलेंस शीट को, चिट्ठे को एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं उसे बोलते हैं लेखांकन समीकरण या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर बात है? और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। क्लियर बात है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको इसके नोट्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक सेपरेट टॉपिक हम लोग बाद में अपलोड करने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स इनिशियल क्लास में वो इसको अलग से देख सकते हैं। जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली इसको अलग से पढ़ सकते हैं। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? बुक कीपिंग। काफी बच्चों को डाउट रहता है बुक कीपिंग के अंदर, जैसे बुक कीपिंग है क्या चीज। क्लियर बात? तो देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। एक इसको समझने की कोशिश करना तुम लोग। ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग है और ये अकाउंटेंसी है।
क्लियर बात। बुक कीपिंग क्या है, एक इनिशियल स्टेज है। क्या है ये, इनिशियल स्टेज। बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है किसका, ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। क्लियर बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कौन से ट्रांजैक्शन, जिसका मेजरमेंट किसमें हो, मनी में हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है। बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और कौन से नेचर के, मॉनेटरी नेचर के। क्लियर बात है। और ध्यान देना, रिकॉर्डिंग करने की जो सबसे पहली बुक होती है उसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक और जर्नल। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक और जर्नल। ध्यान देना, यानी कि ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होने वाले भैया, सब्सिडरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर में। ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बुक कीपिंग क्या है, एक इनिशियल स्टेज है। क्या है, इनिशियल स्टेज, जहां पे क्या रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन किस नेचर के, मॉनेटरी नेचर के, और किस में रिकॉर्ड होते हैं, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर में। क्लियर बात है, ध्यान देना। उसके बाद अकाउंटिंग क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये मैं बताती हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस। क्लियर बात है। बाकी के अकाउंटिंग भैया, यहाँ पे तो सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर हो गया, अकाउंटिंग के अंदर बाकी क्या हो जाएगा भैया, बाकी के लेजर बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। क्लियर बात है। और जब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी इंक्लूड बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्लियर बात है। तो ध्यान देना सभी लोग, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक आर्ट है। क्या है भैया, आर्ट, एक साइंस है। क्या है, एक साइंस। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट और साइंस है कि हाउ वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कैसे एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई स्टूडेंट होते हैं भैया जो अपने होमवर्क को, अपने स्कूल के काम को बहुत ही रफ तरीके से करते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक आर्ट ही तो है कि आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो होमवर्क को, कैसे काम कर रहे हो, कैसे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ रिकॉर्ड करें, और एक वाहियात तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो बुक कीपिंग क्या है भैया, क्या बुक्स को कैसे कीप करते हो, कैसे मेंटेन करते हो। तो बुक कीपिंग एक आर्ट, एक साइंस है, हाउ यू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। क्लियर बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये एक स्टेज है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, और वो ट्रांजैक्शन कौन से नेचर के होने चाहिए, मॉनेटरी नेचर के। और ये एक इनिशियल स्टेज है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जिसका नेचर किसमें हो, मनी में। और इनिशियली कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। क्लियर बात। तो वापस से समझेंगे ध्यान से एक बार, बुक कीपिंग क्या है भैया, एक इनिशियल स्टेज है किसकी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। कौन से ट्रांजैक्शन, जिसका मेजरमेंट मनी में हो। किस बुक में रिकॉर्ड होगा इनिशियली, तो जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट भी है, साइंस भी है, कि हाउ वी मेंटेन बुक्स, हाउ वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में कई बार इनिशियल स्टेज के एक और वर्ड आता है, प्राइमरी। क्या है भैया, प्राइमरी। यानी कि ध्यान देना, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे, बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग इज ए इनिशियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसका मेजरमेंट किसमें हो, मनी में हो। अब ध्यान देना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की दो मेथड है। कितनी मेथड है, दो मेथड। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। कितने सिस्टम है, दो, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ध्यान देना, बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और जिसका मेजरमेंट किसमें हो, मनी में। क्लियर बात है। ये क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है कि भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करें, तो इनिशियल बुक्स, प्राइमरी बुक्स कौन कौन सी, जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड हो सकते हैं, दो मेथड, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर बात है। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन मेंटेन करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन भैया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की नीड पड़ेगी, और अकाउंटेंट को हायर करोगे तो डेफिनेटली बात वही है, चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी फीस, उनके चार्जेस क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात है। वैसे उनके बिजनेस में कम इनकम होती है और उसमें भी उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट हायर कर दिया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा।
तो वो छोटे जो बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। क्लियर बात है। फॉर एग्जांपल, राजू को इतना दिया, सोहन को इतना दिया, मोहन से इतना लेना है, इससे इतना लेना है, सिंपल तरीके से। पर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं और अकाउंटिंग प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। मतलब एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, वहां एंट्रीज होती हैं, सब्सिडी बुक्स बनती है, लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। क्लियर बात है। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कितनी मेथड हो गई, कितने सिस्टम हो गए, 2, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। जनरली स्मॉल बिजनेस कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, तो सिंगल एंट्री, और लार्ज बिजनेस डबल एंट्री। क्लियर बात है। आई होप आपको बुक कीपिंग क्लियर हुआ होगा। ध्यान देना, बुक कीपिंग बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, उसमें जब लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला दे तो क्या बनता है, अकाउंटेंसी। क्लियर बात है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस से अपन एक बार रिवाइज करते हैं। ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस और सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो 6 ब्रांचेस होते हैं, 6 सबफील्ड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भैया यूजर्स 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर बात है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जब बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बुक कीपिंग क्या एक आर्ट, एक साइंस है कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हो। और ये प्राइमरी स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। और कौन से ट्रांजैक्शन, जिसका नेचर मनी में हो, मनी मेजरमेंट में हो, मॉनेटरी नेचर हो। क्लियर बात है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कितने सिस्टम, 2, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर बात है। चलिए आई होप आपको यहां तक क्लियर हुई होंगी बातें, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में और अब पढ़ते हैं अपन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान देना, अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, पहला कैश बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। अकाउंटिंग के कितने बेसिस हैं, 2 बेसिस, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। क्लियर बात है। ऐसे बिजनेस जहां पे लेन देन, ट्रांजैक्शन 100% कैश में परफॉर्म होते हैं, उस बिजनेस में अकाउंटिंग का बेसिस क्या कहलाएगा, कैश बेसिस। फॉर एग्जांपल, कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई दुकान पे लिखा होगा कृपया उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, या उधार से माफी। इसका मतलब वो अपने लेन देन 100% किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सा बेसिस बोला जाएगा, कैश बेसिस। पर कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे कैश में भी चलता है, क्रेडिट में भी चलता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अक्रूवल बेसिस। क्लियर बात है। ध्यान देना, अकाउंटिंग के कितने बेसिस हैं, 2, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैश बेसिस में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे, कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर बात है। डिफरेंस बता रहा हूं कैश और अक्रूवल में। कैश बेसिस में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर बात है। जबकि यहां पे कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो रिकॉर्डेड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि ध्यान देना, अक्रूवल बेसिस में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, उधार का कोई सिस्टम ही नहीं है, उधार का कोई लफड़ा ही नहीं है भैया। एक बार जिनको उधार दे दिया फिर तो मांगते रहो, जीवन निकल जाता, पैसा नहीं मिलता, तो उधार का सिस्टम पालते ही नहीं है। पर अक्रूवल में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है। सिर्फ ये क्रेडिट को दे रहे क्योंकि भैया बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज करना है। कैश में देंगे तो जनरली लोग, कई लोग होते हैं सेल्स कैश में खरीदना पसंद नहीं करते, उनको क्रेडिट चाहिए होता है, तो क्रेडिट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेल होगी। क्लियर बात है। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैश ट्रांजैक्शन में, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, अक्रूवल बेसिस में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे। ध्यान देना, इनकम कैसे रिकॉर्ड होगी, रिसिप्ट बेसिस पर। कौन से बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे। यानी कि सुनना, आपने 100 रुपए की इनकम कमा ली पर आपको मिला है सिर्फ 80 रुपए, कितना मिला है, 80,
तो मुझे रिसिप्ट कितना हुआ 80, तो यहां पे रिकॉर्ड भी कितना होगा 80 रिकॉर्ड होगा, 100 रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बेसिस है, जितना कैश मिला उतना रिकॉर्ड हो जाए। आपने कमाई 100 पर मिला 150, तो रिकॉर्ड कितना करेंगे 150। रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। और यहां पे रिकॉर्ड कैसे करना है इनकम को, यहां रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पर। ड्यू बेसिस का मतलब आपने 100 कमा ली, मिले 70 है, तो कमाई कितनी 100, तो पूरा 100 रिकॉर्ड करो, चाहे वो मिला हो चाहे नहीं मिला हो। क्लियर बात है। आपने 100 कमाई, मिले 150, तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे 100 ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि भैया आपने जितना अर्न किया उसको ही रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मिला हो चाहे वो नहीं मिला हो। क्लियर बात है। तीसरी चीज, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कैसे करना है भैया, पेमेंट बेसिस पे। कौन से बेसिस पर, पेमेंट बेसिस पे। ध्यान देना, बिजनेस में खर्चा हो गया 500 रुपए का, कितना खर्चा हो गया 500, मैंने पेमेंट किया 600, तो रिकॉर्ड कितना करूंगा 600। मेरे बिजनेस में खर्चा हुआ 500, मैंने पेमेंट किया 300, तो रिकॉर्ड कितना होगा 300। सिर्फ पेमेंट देखना है, कैश कितना आया कैश कितना गया, आया तो रिसिप्ट गया तो पेमेंट। तो कैश बेसिस में सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट कंसीडर किए जाते हैं। और यहां पे अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, वही ड्यू बेसिस पर, यानी कि एक्सपेंस ड्यू हो जाए रिकॉर्ड कर दो, इररिस्पेक्टिव उसका पेमेंट हुआ या पेमेंट नहीं हुआ। खर्चा हुआ 500, पेमेंट किया 300, तो रिकॉर्ड कितना होगा 500, चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। वापस समझना ध्यान से, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, अक्रूवल बेसिस में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं। कैश बेसिस में इनकम को रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट बेसिस पर, और अक्रूवल में रिकॉर्ड करते हैं ड्यू बेसिस पे। कैश बेसिस में एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है पेमेंट बेसिस पर, और अक्रूवल में एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है ड्यू बेसिस पर। क्लियर बात है। आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट, कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या नहीं होते, रिकॉर्ड। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे एक्सपेंस जिनका पेमेंट करना बाकी है, तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैश बेसिस किनके लिए सूटेबल है, किन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, तो ये प्रोफेशनल पीपल के लिए। किनके लिए सूटेबल है ये, प्रोफेशनल पीपल के लिए। और अक्रूवल किसके लिए सूटेबल है भैया, बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। सर डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखना, प्रोफेशनल में आगे आपके टीचर, अरे भैया आप एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में जाते हो, कोचिंग करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो, तो पहले टीचर क्या करता है भैया, पहले आपसे पेमेंट लेता है, बाद में कोर्स करवाता है। तो कैश बेसिस पे चल रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर के बाद दिखाने जाओगे तो डॉक्टर पहले क्या करता है भैया, पहले पर्ची काटता है 500 रुपए की, फिर देखता है। ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब आज देख लो पैसा 5 दिन बाद ले लेना, ऐसा होता है नहीं होता। क्लियर बात है। हीरो एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, क्लियर बात है, ये क्या करते हैं, कैश बेसिस पे काम करते हैं। क्लियर बात है, मतलब इनको इमीडिएटली इनके काम का क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ये उधार नहीं रखते। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए कौन सा बेसिस होता है, कैश बेसिस। और जो बिजनेसमैन होते हैं, कौन होते हैं भैया, बिजनेसमैन। और बिजनेस में भैया कैश भी चलता है और क्रेडिट भी चलता है। क्लियर बात। तो ध्यान देंगे वापस से एक बार सभी लोग, अकाउंटिंग के कितने बेसिस होते हैं, 2 बेसिस, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश। अक्रूवल बेसिस में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस में इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट बेसिस पर। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट बेसिस पर। और अक्रूवल बेसिस में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं ड्यू बेसिस पर। कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते, अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। कैश बेसिस सूटेबल होता है प्रोफेशनल लोगों के लिए, और अक्रूवल बेसिस सूटेबल होता है बिजनेस क्लास के लिए। क्लियर बात है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान देना सभी लोग, एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में किस किस को इंक्लूड किया गया।
या ये भी पूछा था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहां बताई गई है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। या ये पूछ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एजम्पशन में कितनी चीजें इंक्लूड की गई, तो आंसर आएगा 3। कितनी चीजें? 3। पहला गोइंग कंसर्न, पहला क्या? गोइंग कंसर्न। दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा अक्रूवल। ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए जो बेसिक एजम्पशन होती है वो क्या होती है। अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं भैया? बिजनेस के लिए। किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट के माइंड में जो बेसिक एजम्पशन होता है वो एजम्पशन कहां बताया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। और कितनी चीजों को इंक्लूड किया? 3 चीजें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अब ये तीनों ही क्यों इंक्लूड किए गए इसको समझते हैं भैया। अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं भैया? बिजनेस के लिए। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग होगी क्या? नहीं। तो सर बिजनेस चलता रहेगा, कौन सा प्रिंसिपल है? गोइंग कंसर्न। समझ में आई? अरे भैया अकाउंटिंग होती किसके लिए? बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस ही खत्म हो गया, बिजनेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो अकाउंटिंग होगी क्या? नहीं होगी रे मेरे बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान देना, अकाउंटिंग होती किसके लिए? बिजनेस के लिए। और बिजनेस रहेगा तो अकाउंटिंग होगी, बिजनेस नहीं रहेगा तो अकाउंटिंग नहीं होगी। तो पहला एजम्पशन क्या है कि बिजनेस क्या होना चाहिए? गोइंग कंसर्न, तभी तो अकाउंटिंग होगी। बोलो यस और नो? यस सर। दूसरी बात, बिजनेस में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? ईयर टू ईयर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो भैया बिजनेस की पॉलिसी कांस्टेंट होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो डेफिनेटली लोग हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो दूसरा एजम्पशन की बिजनेस की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इनकम और एक्सपेंस को कौन सा बेसिस पे रिकॉर्ड करें? ड्यू बेसिस पे। मतलब बिजनेस के अंदर जनरली कैश बेसिस एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, पर जनरली अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है। क्लियर बात? तो ध्यान देना, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहां दिए हुए? AS1 में। कितनी चीज दी हुई है? 3 चीजें। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है एज पर AS1, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। कंजर्वेटिज्म, तो 3 तो है, ये नहीं है, तो इस पर टिक करके आ जाएंगे। क्लियर बात है? या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चारों में से कौन सा नहीं है, तो अपन टिक किस पे करेंगे? कंजर्वेटिज्म पे। एक क्वेश्चन आ गया कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अकॉर्डिंग किसको इंक्लूड किया गया एज पर AS1 में? पहला आ जाए कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा आ जाए डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा आ जाए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और चौथा आ जाए गोइंग कंसर्न। तो किसको इंक्लूड किया गया भैया? गोइंग कंसर्न को। तो हम इस पे टिक कर लेंगे। तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ध्यान देना, एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता क्या क्या फंडामेंटल सोच रखता है अपने मन में, उसके मन में क्या क्या फंडामेंटल एजम्पशन चलती है, क्या बेसिक एजम्पशन चलती है, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। और वो कहां दी गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। कितनी चीजें इंक्लूड की गई है? 3। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। क्लियर बात? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। छोटे छोटे टॉपिक है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ध्यान देना, हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट होती है वो किन किन चीजों पे बेस्ड होती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन होता है वो बेस्ड होता है 3 चीजों पे। किन पे बेस्ड होता है? 3 चीजों पे। क्लियर बात है? पहला कंजर्वेटिज्म, जिसका एक नाम होता है प्रूडेंस। दूसरा मटेरियलिटी, और तीसरा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमने इन चीजों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में डिटेल में डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट ने पहले वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को ध्यान से समझें, देखें, तो डेफिनेटली आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। ध्यान देना,
एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करता है तो किन चीजों पे बेस्ड होते हैं? 3 चीजों पे। पहला कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब देखो ऐसा क्यों भैया, जो पॉलिसीज आप सेलेक्ट करने वाले हो उस पॉलिसी से फ्यूचर में प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, प्रॉफिट से तो हमें डर नहीं लगता, बट फ्यूचर में लॉस होगा तो उसके लिए पहले से क्या बना के चलेंगे? प्रोविजन। तो इसलिए वहां पे कौन सा चीजें इंक्लूड की गई? कंजर्वेटिज्म। और जो पॉलिसी हम बिजनेस में सिलेक्ट करने वाले हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, तो मटेरियलिटी। और तीसरी चीज, उसकी लीगल इंपॉर्टेंस उसकी रियल फॉर्म से ज्यादा है या नहीं है। तो एक अकाउंटेंट जब बिजनेस पॉलिसी सिलेक्ट करता है तो वो किस पे बेस्ड होती है? 3 चीजों पे। कौन कौन सा? कंजर्वेटिज्म, जिसका एक नाम है प्रूडेंस, दूसरा मटेरियलिटी और तीसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्लियर बात है? आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी और डेफिनेटली कोई डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम अकाउंट्स का पूरा बेसिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर बात है? और उसकी एक आखिरी लेक्चर बाकी है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ध्यान देना, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें एक आखिरी लेक्चर बचा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के बेसिस पे हम आगे अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सब्सिडरी बुक कैसे बनेगी, जर्नल कैसे बनेंगे, लेजर कैसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। क्लियर बात है? तो जब तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं आता तो आप उनको डेबिट और क्रेडिट नहीं कर पाओगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आज वाला लेक्चर नहीं देखा वो पहले इन लेक्चर्स को देखे ध्यान से, और जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने वाला है क्लासिफिकेशन अकाउंट्स उसको भी बहुत डिटेल में देखें, ताकि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर बात है? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम और इंस्टा के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर बात है? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।